हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज तुलसी प्लांट की देखभाल शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने तुलसी प्लांट की देखभाल कैसे करें ताकि आपका भी जो प्लांट है वो इसी तरह से घना और खूबसूरत बना रहे। तो ये मेरे कुछ 2 पौधे हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आप अभी। तो ये फ्रेंड्स 2 पौधे हैं और दोनों को मैंने सीमेंट के गमले में लगाया हुआ है और दोनों की ग्रोथ अच्छी हो रही है। आप कोई भी पौधा लगाएं, सीमेंट या मिट्टी के पॉट में लगाएं, उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। रीज़न ये होता है, कारण ये होता है अच्छी ग्रोथ होने का कि ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा फ्रेंड्स कि प्लांट्स जो है ओवर वाटरिंग यानी बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने पौधे को मिट्टी के या सीमेंट के गमले में लगाया हुआ है तो जब आप बहुत ज़्यादा पानी गलती से डाल भी देते हैं तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो गमले एब्जॉर्ब कर लेते हैं यानी कि सोख लेते हैं, जिससे पौधा ख़राब नहीं होता है। तो ये कारण होता है सीमेंट और मिट्टी के गमले में पौधे को लगाने का, जिससे कि आपके जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रोथ करते हैं। बड़े गमले में पौधे को लगाएं ताकि आपको बार बार पौधे को रिपोर्ट ना करना पड़े। बार बार एक ही पौधे को रिपोर्ट जब आप करते हैं महीने, 4 महीने, 5 महीने में, तो उससे प्लांट के ख़राब होने का जो चांस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चांसेस बढ़ जाते हैं पौधे के ख़राब होने के बार बार रिपोर्टिंग करने से। इसीलिए एक ही बार पौधे को आप एक ही गमले में लगा लें। और मिट्टी जो आप तैयार करते हैं तो आप एक हिस्सा मिट्टी लें, गार्डन सॉइल, एक हिस्सा गोबर की खाद, या उसमें आप एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। दोनों में से कोई भी खाद लें, दोनों ही बहुत अच्छे रहते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। और उसमें एक हिस्सा रेत मिला लें। अगर आपके पास रेत है, जिसे रिवर सैंड कहते हैं, वो आप मिला सकते हैं। सैंड बहुत अच्छा होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। वो पानी को बहुत जल्दी लीक आउट कर देता है, निकाल देता है, जिसकी वजह से प्लांट ख़राब नहीं होते हैं। तो रेत मिला लें। अगर आपके पास रेत नहीं है तो आप कोकोपीट ऐड कर सकते हैं उसमें, या फिर आप तुलसी के पौधे को सिर्फ मिट्टी में ही लगा सकते हैं। ऐसी कोई ख़ास मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है तुलसी के पौधे को। बस ध्यान इतना रखना है कि आप इसमें डेली भर भर के पानी ना दें, वरना आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। बस इतना ध्यान रखना है। और फिर सारी चीज़ों को मिलाकर आप इसका पॉटिंग मिक्स तैयार करें। उसके बाद लगाने के बाद इसमें पानी अच्छे से डालें और उसके बाद इसको कुछ दिनों तक आप शेडेड एरिया में रखें। फिर इसको धूप में निकाल दें, कम्प्लीटली धूप में निकाल दें। जहाँ पे पूरे दिन की धूप आती हो वहाँ पे इस पौधे को रखें। तो वहाँ पे इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये पौधे आउटडोर पौधे हैं। इनको जितनी ज़्यादा धूप मिलती है उतनी ही अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। लेकिन हाँ, गर्मियों में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी पड़ती है, तो गर्मियों में इनको थोड़ा सा आप शेडेड एरिया में रख लें, जहाँ पे सुबह की 4-5 घंटे की धूप के साथ साथ इन्हें शेडेड एरिया में रख लें, ताकि इनके जो पत्ते हैं जले नहीं गर्मी की वजह से, और लू की वजह से ये पौधे ख़राब ना हों। और जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो भी इन पौधों को शेडेड एरिया में, अंदर कवर्ड एरिया में, जहाँ पे जो धुंध है, जो फॉग है, मिस्ट है, वो आती नहीं हो, वहाँ पे रखें इसे ढक कर सर्दियों में। नहीं तो इसकी पत्तियाँ गिर जाती हैं। किसी एक साफ़ कपड़े से, धुले हुए कपड़े से इसको ढक दें और फिर इसको रखें, नहीं तो सर्दियों में इसकी पत्तियाँ गिर जाएंगी। तो इतना सा काम करना है। और इसके अलावा आपको हर महीने गोबर की या फिर वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से कोई सा भी खाद डालते रहें। इसकी अच्छी सी गुड़ाई करें, हल्के हाथों से गुड़ाई करें। उसके बाद उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मैंने जो बताया वो खाद डाल के थोड़ा सा पानी डाल दें। तो इससे जो ग्रोथ है उस पौधे की अच्छी होती रहती है। साथ साथ में इसको धूप ज़रूर दिखाया करें। धूप नहीं मिलेगा इस पौधे को तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है, या फिर पौधा बिल्कुल ग्रो होना बंद हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा आप इन पौधों को धूप प्रोवाइड करेंगे उतनी अच्छी इनकी ग्रोथ होती रहेगी। अब इसको घना बनाना है, आपका पौधा घना नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छा टिप बताती हूँ। इस पौधे में, तुलसी के पौधे में, आप लोगों ने देखा हो फ्रेंड्स, इसमें बीज निकल आते हैं कुछ इस तरह के बीज, जो मैंने आज ही काट कर देखिए गमले में ही डाल दिया है, ताकि इससे नए पौधे भी तैयार हो जाएं। तो ये जब बीज ब्राउन कलर के हो जाते हैं, सूखने लगते हैं, तो इनको काट दिया करें जगह जगह से। जितनी ज़्यादा आप इसकी कटिंग करेंगे उतनी ज़्यादा इसमें पौधे में ग्रोथ होगी और आपकी नई नई जो पत्तियां हैं पौधे में भर भर कर निकलना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, तो अभी आप
पौधे को अगर नया पौधा भी लगा रहे हैं तो डायरेक्टली लेकर और तुरंत आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि बरसात के टाइम पे आप किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। जल्दी यहाँ इस टाइम पे पौधे ख़राब नहीं होते हैं। और पौधे के लिए आप जितने भी आपके पौधे हैं, जितने भी पौधे हैं जो प्रूनिंग की जिसकी नीड है, जिसे ज़रूरत है, जिन पौधों को कटिंग करने की, प्रूनिंग करने की, आप उनकी प्रूनिंग बहुत आराम से कर दें, बिना किसी टेंशन में आए, बिना किसी परेशानी के कि ये ख़राब ना हो जाए। कोई ख़राब नहीं होगा। आप बेधड़क इसमें इनकी प्रूनिंग कर दें, इन पौधों की जिनको ज़रूरत है। तो प्रूनिंग कर देंगे तो अभी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि बरसात के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो बहुत अच्छे मात्रा में होती है। और नाइट्रोजन अगर पौधे को मिलता है तो इससे जो लीफी प्लांट्स होते हैं, पत्तियों वाले जो पौधे होते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो नाइट्रोजन इसीलिए बरसात में आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स कि बरसात में चारों तरफ हरियाली आ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन से भरा पानी इन पौधों को मिलता है, तो प्लांट्स हरे भरे हो जाते हैं, तो इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो बरसात में आप किसी भी प्लांट की प्रूनिंग बेझिझक कर सकते हैं। प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा। लाते के साथ भी आप अगर प्लांट को, पौधे को रिपोर्ट कर देते हैं तो आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जिस पॉली बैग में प्लांट लगा हुआ है उसको जैसा है वैसे ही बस काट के एज इट इज़ उसको लगा देना है गमले में। उसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है मिट्टी के साथ। अगर उसकी जड़ें टूट जाएंगी तो वो ख़राब भी हो सकता है। तो ये रिस्क ना लें, आप डायरेक्टली उन पौधों को लगा दें और बरसात के पानी में रख दें। अगर आपका कोई प्लांट है जो मुरझा रहा है, बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो बरसात के पानी में रख दें। या फिर ऐसे पौधे जिनको आपने लगाया है और रिपोर्टिंग शॉक में चले गए हैं, ऐसा लग रहा है कि मुरझा रहा है और मरने वाला है, तो उसको बरसात के पानी में रख दें और फिर जादू देखें फ्रेंड्स, बहुत जल्दी आपका प्लांट जो है वो रिपोर्टिंग शॉक से रिकवर हो जाएगा और प्लांट में नई नई शूट्स और नई पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाएगी और प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से होने लगेगी। तो ये बहुत अच्छा है, एक ऐसा फर्टिलाइज़र है, इसको फर्टिलाइज़र तो बोल नहीं सकते, बरसात का पानी फर्टिलाइज़र का नाम देना सही नहीं होगा, लेकिन ऐसा जादू है बरसात के पानी में फ्रेंड्स की हर पौधा बिना कोई फर्टिलाइज़र अगर आप नहीं भी देते हैं बरसात के टाइम पे अपने पौधों को, तो भी आप देखेंगे कि आपका जो पौधा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो होता है। तो आपका पौधा ख़राब हो रहा है तो बरसात के पानी में रख दें, लेकिन तभी तक रखें जब तक उसमें पानी एक बार अच्छे से मिल जाए। और फिर अगर गमले में पानी भर रहा है बरसात का तो उस पानी को गिरा भी दें। अगर उसमें पानी भरा रहेगा गमले में कंटिन्यूसली तो प्लांट की जड़ें सड़ना शुरू हो जाएगी और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट जो है वो हेल्दी बना रहेगा और बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता रहेगा। तो ये था तुलसी प्लांट की केयर कैसे करें और इनकी ग्रोथ कैसे अच्छी होगी, इसके ऊपर प्लांट वीडियो था फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।